जीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस सीन में दिखाया गया कि टूरिस्ट बाहर से आते हैं या बाकी आम लोग वो किस तरीके से गंदगी फैलाते हैं। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू सुनता है। नाता तो मुझे दुखता है, नाता तो मुझे बड़ा दुखता है। बड़ा दुखता है, दुखता है, नाता तो मुझे दुखता है। Raj Sapan. आगे ब्रांच ऊपर हाइट 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 दे दो, हाइट दे दो, हाइट हाइट दे दो, हाइट। तू समझ ही न पाया, मेरे हरा तू भी काटा गया। तुझको नजर भी नहीं आया, मैंने दिया तुमको भरपूर छाया, ये तो समझ ही न पाया। और बच्चों को इनकरेज किया जाए, साथ साथ में इनके लिए तालियां बजाई जाए। अच्छी मैसेज है इनकी तरफ से। बड़ा दुखता है। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी।
तो इस सीन में आपने देखा कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं, उनको हम डिस्टर्ब करते हैं। तो किस तरह से फिर जंगलों को छोड़ के प्लेन एरिया में आ जाते हैं। अरे भाई मुझे पानी चाहिए। मेरे गले को क्या? तो आपने सीन में देखा कि जब हम पानी को गंदा करते हैं, पीली वायरस वाला पानी हम पीते हैं, तो ये हाल हो जाता है हमारा। हाँ बाहर इंतजार करो, तब तक हम पेशेंट को देखते हैं। जल्दी बाहर जाओ, इसकी पल्स रेट चेक करो जल्दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीन में जब हम पानी को आलूद करते हैं, तो यहाँ पे ये पेशेंट जब ये कोई भी पर्सन पानी पिएगा तो उसका ये हाल हो जाता है। और इसमें पोल्यूशन फैलाने वाला भी एक आम इंसान है, और उसका नतीजा इस वक्त, उसकी एग्जाम्पल इस वक्त आपके आंखों के सामने है। इन्हें थोड़ा साइड में ले जाओ। आज देखते हैं कि यहाँ पे एक वियर्ड पेशेंट मौजूद है और कश्मीर में ये पहला केस दिखने को मिल रहा है। तो आइए नाज़रीन, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी है। Dr. Ritika, can you tell us something about this patient? Yes, of course. I have attended many cases in my life, but this case is totally different and weird. क्योंकि ये पेशेंट कभी बेहोश होता है और कभी होश में आ रहा है, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हमने बहुत सारे टेस्ट भी किए, एंड अकॉर्डिंग टू दोज टेस्ट वो सभी क्लियर आ रहे हैं, लेकिन हम अभी भी कंफ्यूजन में है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। Dr. Humaira, what can you say about this patient? So I have attended many cases in my life, but this one is quite different, totally weird. तो जैसा कि अभी डॉक्टर रितिका ने कहा कि जो ये पेशेंट है ये कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है, मगर हमारी जो डॉक्टर टीम है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द डिजीज बिहाइंड इट दैट हैज कॉज्ड दिस कंडीशन। तो जी नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर्स का ये कहना है कि इन्होंने जब इस पेशेंट के टेस्ट लिए कभी होश में आता है और कभी बेहोश पड़ता है। ये बहुत खुद कंफ्यूज है इस पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज है। यहाँ पे एक और डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर मुसेब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये पेशेंट बच पाएगा या नहीं? देखिए, हम डॉक्टर्स लोग अभी तक से पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे बचाने के लिए। हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं इसके लिए, लेकिन सारे टेस्ट में ये दिखा रहे हैं कि इसका टेस्ट क्लियर है। तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कहीं ये बेहोश हो रहा है, कहीं इसे होश आता है, और जब इसे होश आता है तो अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो हमने इसकी बॉडी में कुछ सैंपल लिए और एक लैब में भेजे हैं। वहाँ पर साइंटिस्ट बहुत सारे महान साइंटिस्ट जाने जाते हैं, तो वो यही आ रही होंगी। ये खुशकिस्मती की बात है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि इन्होंने जब इस पेशेंट के सिंपल्स लिए कभी होश में आता है और कभी बेहोश होता है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट है, इन डॉक्टर्स ने जो उसके टेस्ट लिए हैं और लैब में भेजे हैं। साइंटिस्ट, कुछ महान साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट में जब आपने इसके टेस्ट देखे आपको क्या मिला? तो जब हमने इनके सैंपल्स पर रिसर्च की तो हमने एक ऐसा वायरस पाया जो बहुत खतरनाक है, जो हमने रशिया में पाया था। वो लिक्विड डेड
एयर बॉडी से जो ग्लेशियर्स के नीचे दब गई थी। साइंटिस्ट सादिया, आप हमें बता सकती है कि ये वायरस इंसान के अंदर कैसे चला जाता है? So when we researched on this patient, we found a rare disease called zombie virus. Actually, this virus was also found a few years ago during a research by our scientists. अगर ये ग्लेशियर्स के नीचे दब गया था तो इस बॉडी के अंदर कैसे आया? जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम कितनी डिफॉरेस्टेशन कर रही है, कितना पोल्यूशन कर रही है, तो उसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज हो रहा है। और टेम्परेचर रेज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। और हमारी रिसर्च के मुताबिक जो वो ग्लेशियर्स का पानी है जिसमें वायरस था वो नीचे आ गया, नदियों नालों में बह गया है, और इस पेशेंट ने जो है वही पानी पिया है, जिसकी वजह से इसमें वो वायरस आ गया है। साइंटिस्ट सारिश, आप हमें बता सकती है कि अब इस बॉडी का हमें क्या करना चाहिए? इसका कोई इलाज नहीं है। आई थिंक हमें इस बॉडी को कोई ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ ये अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए। ये कभी भी उठ सकता है। और नो, ये तो उठ गया, डॉक्टर जल्दी इंजेक्शन लगाए। तो जी नाज़रीन, आपने देखा ये कि हमारे साथ साइंटिस्ट की टीम जब इन्होंने इस पेशेंट के टेस्ट देखे हैं तो इन्होंने पाया है कि इसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस है। और जो ज़ॉम्बी वायरस एक नदी में था, एक नदी में उसकी नदी का पानी पिया है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमें कैसे बचना चाहिए इस वायरस से। कुछ मैसेज यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट और कुछ डॉक्टर देंगे, आइए इनसे जानना चाहिए। Scientist, Dr. Humaira, what is the message that you want to share with the audience? So the message that I want to give you audience is that Almighty Allah has given us so many precious things like air, water, forests, etc. लेकिन ये हम ही लोग हैं जो इन सारी नियामतों को आलूदा करते हैं। Right now here is the example before you, जिसने गंदी नाली का पानी पीकर इसकी बॉडी में ऐसा वायरस एंटर हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत ये है। So if I talk about our country India, यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स है, उनका जो पानी है वो इतना गंदा होता है कि जो लोग हैं वो अपने जूते भी नहीं धोते। और वहीं पर अगर हम बात करें अदर फॉरेन कंट्रीज की लाइक जापान, वहाँ पर जो रिवर्स है, लेक्स है, उनका पानी इतना साफ होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो उस पानी से सब्जियां धोते हैं, वो पानी पीते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपने माहौल को साफ रखिए। जो भी आपके घरों से कूड़ा कचरा निकलता है उसे नदियों में मत फेंकिए। तो जी ना वो यूज करो माइक, ये माइक डिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ना कि डिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि हमारी जो नेग्लिजेंस की वजह से, हमारी ग्रीड की वजह से आज हमें क्या देखना पड़ा। ये अगर हम ऐसे ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन करते रहे, अगर हम ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते रहे अपने ग्रीड के लिए, तो हमें दिन ब दिन ऐसी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। और आई थिंक जो वर्ल्ड वार जा रहा है, वर्ल्ड वार 3 वो इसी फूड और वाटर में होगा। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वंस अगेन दैट प्लीज डू एफॉरेस्टेशन मोर देन डिफॉरेस्टेशन। और जितना भी आपको हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाए, और अपनी जो एयर है और वाटर है और जो भी हमारे सराउंडिंग है उसको आप पोल्यूट ना करें, उसको आप साफ रखें। सो हियर आई एम विथ माई मॉडल। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लास्टिक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ये प्लास्टिक है वो मिलियंस ऑफ इयर्स मतलब लेता है डिकम्पोज होने में, तब भी वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है। और जो ये प्लास्टिक है ये मेन रीजन बन रहा है आज जो ये बीमारियां हम देख रहे हैं, डिजीजेस
कितनी सारी है, जो कैंसर है, जो आज की एक मेन बीमारी बन रही है, तो यही सब इस प्लास्टिक की वजह से है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब प्लास्टिक में भरा होता है, तो इसकी वजह से जो है वो डिजीज होती है। तो यहाँ पे मैंने एक आइडिया दिया है कि हम कैसे प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं। तो हमने देखा होगा कि प्लास्टिक जो है हम जब भी प्लास्टिक का यूज करते हैं उसके बाद जो भी फिर हम उसको वहां पे बाहर छोड़ते हैं, ऐसी सड़कों पे, नालों में। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मशीन हम बना सकते हैं, इसमें हम यहाँ पे है एक कंटेनर जिसमें हम इस प्लास्टिक को रख सकते हैं। अगर हम इसे ऐसी डिजाइन करें कि इसमें हम प्लास्टिक को डालें और इसे इतनी हीट दें, इसे टेम्परेचर दें, और आपको पता है कि जो प्लास्टिक है वो डिफरेंट क्वालिटीज के होते हैं। तो जो आधे जो प्लास्टिक है वो जल्दी से मतलब हीट अप हो जाएंगे और वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे। तो जो वो मेल्ट हो जाएंगे वो गैसेस फॉर्म में हो जाएंगे। वो ऊपर की जो ये पाइप है वहां से जाके एक सेपरेट कंटेनर में जाएगा, और जो लिक्विड वेस्ट होगा, कुछ वेस्ट है जो लिक्विड की फॉर्म में रह जाएगा वहां पे, वो यहाँ से जाएगा। जो प्लास्टिक का वो लिक्विड वेस्ट है वो यहाँ से जाके इस कंटेनर में रहेगा। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट रह गया वो इस पाइप से जाके सेपरेट कंटेनर में रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ और कंटेनर्स लगाए गए हैं फिल्ट्रेशन के लिए। लास्ट में जो हमें यहाँ पे मिलता है वो ऑयल है। इसे इस प्रोसेस को पायरोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। इससे हम जो वेस्ट है अपने इर्द गिर्द उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस प्रोसेस का यूज करके यहाँ पे एक यूजफुल थिंग्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिक्विड वेस्ट है निकला है, उसको हम एज ऑयल यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे ये गैसेस जो वेस्ट निकला है इसे हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, या ऑयल को भी एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और इस सॉलिड जो यहाँ पे वेस्ट निकले हैं इससे हम कुछ और बना सकते हैं, कोई और प्लास्टिक चीजें। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। जितना भी हो सके उतना प्लास्टिक को कम यूज करना चाहिए, ताकि जो हमारी एनवायरनमेंट है उस पर कोई असर ना पड़े। और हमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। साइंटिस्ट में क्या हमें बता सकते हैं, आजकल के लोग पॉलीथीन का ज्यादा यूज करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है यूज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो प्लास्टिक का यूज होता है उस पर बैन भी लगाई गई है, बट शॉपकीपर स्टिल यूज प्लास्टिक बैग्स। क्यों वो यूज करते हैं उसका अगर बैन लगाई गई है? वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है लोगों पर। रिसेंटली देखा गया है, एक काऊ का केस आया है जिसके पेट में 40 kg पॉलीथीन बैग्स निकाले गए हैं। ये जोक नहीं है, 40 kg पॉलीथीन बैग्स निकाले गए हैं एक काऊ के पेट से। तो ये इनकी वजह से, ये हमारी वजह से, हमारे घरों से जो भी कचरा निकलता है हम उठाते हैं, नदी में फेंकते हैं या हम ऐसे जमीन पर डालते हैं। इससे क्या होता है, नदियाँ गंदी होती है, पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन होते हैं। और जो हमारी जमीन है इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो भी दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है। जो हमारी नीड्स है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा पॉलीथीन का यूज करते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी दिन ब दिन डिक्रीज होती जाएगी। इससे क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं वो भी इसी जमीन से निकलता है जिस पर हम ये पॉलीथीन डालते हैं, वो भी डिक्रीज होगा। इससे हम भूखे मर जाएंगे। और कुछ साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है जो अगला वर्ल्ड वार थर्ड आएगा वो आएगा फूड और वाटर पे, जो वर्ल्ड वार थर्ड आएगा। थैंक्स। साइंटिस्ट आज हमें बता सकते हैं डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन का जो मेन इफेक्ट है हमारी जो एटमॉस्फेयर में या हमारी सराउंडिंग में वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा उससे वो है कि जो ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो ओजोन लेयर डिप्लेशन ज्यादा होगी। और जो प्लांट्स है वो एक अहम रोल अदा करती है हमारे, चाहे वो हेल्थ हो या हमारी सोसाइटी हो। प्लांट्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल दिस। सो प्लांट जो होते हैं वो जो हमारी एयर है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और जो उसमें कुछ ऐसी जो इम्प्योरिटीज होते हैं या टॉक्सिक गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजीन है, जो कैंसर काज करती है उसको प्रिवेंट करती है, एयर को वो साफ करती है। और जो कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि बहुत ज्यादा मतलब जो कि ऐसी बीमारियों के लिए है जो लाइलाज है, उसका भी जो मेडिसिन
मेडिसिन है वो हम प्लांट से प्लांट से ले सकते हैं. एंड एट लास्ट आई वांट टू quote here a famous saying by Sheikhul Alam. He states that unpashed till unpashed. It means that कि जब भी अगर पेड़ पौधे ना हो तो यहाँ पे हमारा जीना जो है वो बहुत मुश्किल है. हमें ज्यादा से ज्यादा एफोरेस्टेशन करनी चाहिए. थैंक यू. तो जी नाज़रीन, आपने देखा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का यही कहना है, वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट. एंड बिफोर हियर इज एन एग्जांपल. यहाँ पे एक पेशेंट की डेथ भी हुई है. एक गंदी नाली का पानी इसने पिया है, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है. तो यहाँ पे इस पेशेंट की माँ मौजूद है. हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या बताना चाहती हैं ऑडियंस को. कैसे कैसा ऑडियंस बस यसावनी या शाम सुगंध करकी माहौल थयुसा मुदास निचो यानी कब्रा kim söylüyor niço niço azmut bazasız kayım mahol karab bazasız yıkarın mayı konçenleri yadasız mı kalan mıstrava sesesiz mi paylasın pektrava timi vajah se dazmut miyaz niço miyani kobra तो अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट भी और डॉक्टर्स भी थे, तो अब एक दूसरी एग्जांपल हमें इन्होंने बोला था कि एफॉरेस्टेशन. तो एफॉरेस्टेशन जो सीन अभी हम लेके चल रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कैसे कर रहे हैं वो सीन आप देखिए इसके बाद.
بني حازم